स्वागत है आप सभी का आपके चैनल हेल्थ विशेष में। आज हम बात करेंगे हाथ पैरों में दर्द को लेकर। अगर आपके हाथ पैरों में दर्द रहता है, आप आराम से चलना फिरना चाहते हैं, लेकिन आपके घुटने आपका पूरा सहयोग नहीं कर पाते हैं, थोड़ी सी दूर आप जाते हैं रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों को लाने भर के लिए, लेकिन शरीर में आपकी इतनी थकान महसूस होने लगती है कि लगता है कि अब एक कदम बढ़ना मुश्किल हो गया है। सुबह ज्यों ही आप उठते हैं, नींद खुलते ही आपके पैरों में दर्द, भारीपन या जकड़न का एहसास होता है। दिन भर की शुरुआत असहजता और परेशानी के साथ होती है। इन्हीं दिक्कतों की वजह से आप काफ़ी कार्यों को नहीं कर पाते हैं और आपका चेहरा बुझा बुझा सा रहता है। थोड़ी दूर पैदल चलते हैं तो पता चलता है कि सांस तेज होने लगी, दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं, पैरों में ऐसा लगता है कि जैसे ताकत ही खत्म हो गई। अगर आपके साथ भी ऐसी स्थिति बन रही है तो भाई अलर्ट हो जाए। इसे बढ़ती उम्र का ये मत समझिए कि उम्र बढ़ रही है तो ऐसा हो रहा है। इसको समझकर अनदेखा मत करिए, इसके लिए सीरियस होइए। आपके शरीर में ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी का संकेत है ये। धीरे धीरे आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को ये कमज़ोर बना रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि इसका इलाज बहुत महंगे, आपको दवाइयों पर नहीं जाना है। इसका असली इलाज अगर कहीं छुपा है तो वो आपके रसोई में है। आपकी रसोई में बरसों से मौजूद है और आपको शायद इसका पता नहीं है। आज वही सुपर फूड्स की बात हम करने वाले हैं जो आपकी हड्डियों को फौलाद जैसा मजबूती देने में मदद करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और मांसपेशियों में जमा हर तरह का सूजन, दर्द और जकड़न धीरे धीरे बाहर निकालने में सहायक बनेगा। आज उन्हीं चीज़ों के बारे में हम जानेंगे और उसके तरीके के बारे में भी जानेंगे, किस तरह से लेना है। और ख़ास बात, एक चाय की भी बात करेंगे हम। चाय में ऐसा क्या डाल करके पिएं जिससे हाथ पैरों का तो दर्द जाएगा ही और हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। आइए डिटेल में जान लेते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जानकारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो के लिए। अगर आप दोबारा बिना थकान, बिना दर्द और पूरे आत्मविश्वास के साथ चलना फिरना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। आइए आप डिटेल में इसको समझिए। वीडियो को बिल्कुल स्किप्ड मत करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा आगे, ताकि आगे जो भी लोग इससे संबंधित परेशान हैं उनके ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। हड्डियों की मजबूती के लिए सबसे पहले लोग दूध का नाम लेते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज के समय में मिलावटी दूध अवेलेबल है। चाहे पैकिंग दूध आ रही हो, चाहे आप ग्वाला से दूध ले रहे हो, क्या आपको वो दूध सही मिल रहा है? अगर आप दूध को स्किप्ड कर दें तो आप क्या ले सकते हैं? आप इस पर तनिक विचार किए हैं? जी हाँ, आज मैं वो बताने वाली हूँ आप कौन सी चीज़ ले सकते हैं। दूध से भी कई ज़्यादा गुना आपको कैल्शियम मिलने वाला है और वो चीज़ है तिल। तिल जो है, दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम तिल में पाया जाता है। विज्ञान के अनुसार 100 ग्राम अगर आप तिल लेते हैं तो 1250 मिलीग्राम कैल्शियम मौजूद होता है, जबकि आप फुल क्रीम दूध लेते हैं तो 123 मिलीग्राम कैल्शियम ही आपको मिलता है। इसी कारण तिल उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है जिन्हें भी दूध को लेकर के एलर्जी होती है। बहुत से लोगों को देखिए, सबका शरीर अलग अलग होता है, किसी को दूध से भी एलर्जी होती है, ऐसा हमने देखा है, आपने भी देखा होगा। तो जिनको भी इस तरह की परेशानी है, दूध का सेवन नहीं कर पाते हैं, वो कैल्शियम में के लिए आप तिल ले सकते हैं। तिल में मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, जिंक जैसी कई ज़रूरी मिनरल्स भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं इसमें।
और ये सभी तत्व मिलकर हड्डियों की जो बोन डेंसिटी है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं और इसके साथ ही साथ आपकी हड्डियों को कमज़ोर तथा खोखला होने से बचाते हैं। इसका फ़ायदा क्या मिलता है आपको, क्या आप जानते हैं? अगर आप तिल का सेवन करते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि उम्र बढ़ने के साथ साथ ये खतरा देखने को मिलता है, ये खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तिल में अच्छी मात्रा में प्रोटीन और ज़रूरी फैटी एसिड्स भी मौजूद रहते हैं, जो मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने में और ऐंठन की समस्या को कम करने में सहायक होते हैं। अब सवाल उठता है कि तिल का सेवन किस प्रकार किया जाए। इसके लिए आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना है। रोज़ाना लगभग 15 से 20 ग्राम भुने हुए तिल आप आराम से खा सकते हैं। आप मार्केट से तिल लाएं, उसको धो के सुखा दें और तिल को भून करके हल्का सा रोस्ट कर दें उसको और डब्बे में रख दें। बहुत ज़्यादा रोस्ट करेंगे तो वो जल जाएगा, वो जला जला सा खाने में लगता है भाई, तो उसको हल्का रोस्ट करें आप और अच्छी तरह चबा चबा करके खाना है ताकि शरीर को पूरा पोषण मिल सके। आप तिल को सुबह के नाश्ते में ले सकते हैं, दोपहर के भोजन के बाद 1 घंटे बाद भी, 1 आध घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद आप खा सकते हैं, या शाम के समय भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर खाना और भी ज़्यादा लाभदायक होता है। तिल से आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलता है। अगर आपने उसमें गुड़ मिक्स कर दिया तो आयरन आपको मिलने लगेगा, जिससे शरीर में खून की कमी दूर होने लगेगी। पूरी ठंड के मौसम में आप तिल का नियमित रूप से सेवन करिए। तिल की तासीर अल्काइन होती है, जो शरीर में बढ़े हुए एसिड को तो कम करती ही है। इसके साथ ही साथ अगर आपका वात बिगड़ा हुआ है तो वात को भी संतुलित रखने में सहायक होती है। जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए तिल किसी औषध से कम नहीं माना जाता। इसके बाद एक और चीज़ की हम बात कर लेते हैं। अपनी डाइट में आप हल्दी वाला दूध, जिसे गोल्डन मिल्क के नाम से भी जाना जाता है, विज्ञान के अनुसार असली शक्ति इसी में है। इसके मुख्य तत्व तो हल्दी में हैं और हल्दी में क्यूमीन होती है। ये बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी पुरानी सूजन बढ़ने लगती है। बहुत से लोगों को हमने देखा है, या अब 40 लोग 40+ वाले जितने भी हैं 40 के बाद ही, कितने को तो 35 के बाद ही जोड़ों के दर्द की समस्या दिखती है, गठिया की समस्या दिखती है, आर्थराइटिस है, जकड़न है, वो लोग चल फिर नहीं पाते। क्या वजह है? क्योंकि आज का जो खान पान हम सेवन कर रहे हैं उसमें सभी चीज़ें खाद और मिलावट चीज़ों पे है। इसलिए अपने हेल्थ को लेकर आपको सजग होने की ज़रूरत है। सिर्फ दवाओं पर डिपेंड ना रहें, अपने लिए आप जड़ को ख़त्म करें, अपनी बीमारियों का जो जड़ है उस पर काम करें। हल्दी में जो क्यूमीन है वो सूजन पैदा करने वाले एंजाइम्स को रोकने में मदद करता है। दूध में कैल्शियम तो होता ही है, हड्डियों को मजबूती देता है। अगर आपके यहाँ भाई दूध बढ़िया मिल जाता है तो आप ले लीजिए और उसमें हल्दी मिला करके आप करिए, सूजन और दर्द से आपको राहत मिलने वाली है। और शरीर के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच का भी ये काम करता है। इसके लिए करना क्या है आपको, हल्दी वाला दूध आप कैसे तैयार करेंगे वो भी मैं बता देती हूँ। रात के समय आप इसको लीजिए, तैयार करने के लिए 1 गिलास दूध ले लीजिए और उसमें छोटी चम्मच से 3 से 4 ग्राम हल्दी पाउडर मिलाइए। हल्का सा आप बॉयल कर लीजिए और कच्ची हल्दी जो इसमें मिल जाए डाल दें तो और भी बेटर है। और इस दूध को ज़्यादा असरदार अगर आप बनाना चाहते हैं तो 2 चुटकी आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें। काली मिर्च में पेपरीन करक्यूमिन होता है, पेपरीन पाया जाता है जो हल्दी का जो करक्यूमिन है उसके अवशोषण को कई गुना बढ़ा देता है। और ये आपके घुटनों, जोड़ों का दर्द जो काफ़ी समय से बना हुआ है, कई वर्षों से आप परेशान चल रहे हैं, उसके लिए फ़ायदेमंद है। और उसमें आप 1/4 चम्मच
अगर सौंठ का पाउडर आपके पास है तो आप मिला सकते हैं। ये अदरक का सूखा रूप होता है सौंठ, शायद आपके घर में दादी नानी होंगी, डिटेल में आपको ये बता देंगी। सौंठ जो है अगर मिल जाए तो डालिए। सौंठ जो है दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है। और स्किप करके आप अदरक भी मिल जाता है, कच्चा अदरक, तो उसको भी कद्दूकस करके थोड़ा सा डाल दें, वो भी बहुत फ़ायदा करता है। और रात को सोने से पहले आप इसको पीजिए, ये बहुत ही लाभदायक होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगी, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है उन्हें हल्दी वाला दूध का सेवन सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि हल्दी आपके बीपी को कम कर सकती है। हाई ब्लड प्रेशर है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर आपका बीपी लो रहता है तो भाई आप हल्दी वाला दूध को स्किप करिए, नहीं तो सावधानी पूर्वक लीजिए। दूसरी बात, इसी के साथ एक और बात मैं नोट करवाना चाहूँगी। गाल ब्लैडर है से समस्या आपको है, अगर पित्ताशय से जुड़ी कोई परेशानी है, जिन भी लोगों को, कुछ लोगों को गाल ब्लैडर में पथरी है, पित्ताशय से जुड़ी पित्त बढ़ जाता है, तो भाई उन्हें हल्दी से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये आपके पित्त को बढ़ाने वाला है, पित्त का बढ़ोतरी तेज़ी से करता है। इसलिए आप ये समझ के करिए, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तीसरी बात, आप अपने रोज़ डाइट में और क्या शामिल कर सकते हैं जिससे हाथ पैरों में दर्द ना हो, जोड़ों में दर्द ना हो। आप अंकुरित चना ले लीजिए, अंकुरित मूंग ले लीजिए, जिसे हम लोग स्प्राउट्स के नाम से भी जानते हैं। पुराने समय से ही कहा जा रहा है कि अंकुरित चना खाने से शरीर में घोड़े जैसी ताकत आ जाती है, शरीर की कमजोरी धीरे धीरे कम होने लगती है। और विज्ञान भी यही बताता है कि अंकुरित चना और मूंग प्रोटीन और आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। हरा मूंग आपको इजी मार्केट में मिल जाएगा, आप उसको भिगो दें और सलाद के रूप में उसमें प्याज, मिर्चा, नींबू सब डाल के खाएं, देखिए कितना फ़ायदा है। ख़ास तौर से जो बढ़ती एज के लोग हैं, 50+, 55+, उन्हें तो भाई अलर्ट रहना चाहिए। शारीरिक कमजोरी और खून की कमी को पूरा करने में ये मदद करते हैं। प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और उनकी मरम्मत के लिए बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व होता है। इससे शरीर की थकान कम होती है, ताकत बनी रहती है आपकी। इसमें मौजूद आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने का काम करता है। पूरे शरीर में, खासकर पैरों में रक्त संचार बेहतर होने लगता है। ब्लड सर्कुलेशन आपको अंतर आ जाएगा, पहले से सही रहने लगेगा। पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन और कमजोरी जैसी परेशानी है तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि ये कम होने लगी है। इसी वजह से आप भीगे हुए चने और मूंग को अंकुरित करके खाना फ़ायदेमंद है। इन्हें स्प्राउट्स करना बहुत आसान है, इसके फ़ायदे भी कई गुना बढ़ जाते हैं। अब सवाल उठता है कि इन्हें तैयार किया जाए कैसे, किस तरीके से खाना ज़्यादा लाभकारी होगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है भाई। मूंग और अंकुरित चने में बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा काला नमक, काली मिर्च का पाउडर मिलाकर एक पौष्टिक सलाद आप तैयार कर लीजिए। इस सलाद का सेवन आप सुबह के नाश्ते में कर सकते हैं, या फिर दोपहर में, या भोजन के लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद भी ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पाचन की समस्या रहती है, डाइजेशन थोड़ा कमज़ोर है उनका, तो ऐसे लोग हल्की भाप में पका करके या उबाल कर इसे ले सकते हैं। इसको लेने से उनके डाइजेशन में जो दिक्कतें आ रही हैं काफ़ी राहत मिलेगा। अगली चीज़ की बात कर लेते हैं हम बादाम की। बादाम अपने रोज़ की डाइट का हिस्सा बनाइए। आपको बादाम ऐसे नहीं लेना, लिया और फट से खा लिया, भाई उसको भिगो दीजिए, भिगो के ही खाइए, तभी वो आपको फ़ायदा देगा। बादाम में कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और मांसपेशियों के सही संकुचन में सहायता करते हैं। इससे पैरों में होने वाली ऐंठन की समस्या
काफ़ी हद तक कम हो जाती है। बादाम में मौजूद प्रोटीन हेल्दी फैट शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं, जिससे दिन भर की आपकी थकान और कमजोरी महसूस नहीं होती। अब आगे जो करना क्या है, इसके लिए 5 से 6 बादाम, भीगे हुए बादाम आप रोज़ खाएं। अगर कोई ऐसे भी लोग हैं जिनके दांत वांत नहीं रहते हैं, वो बादाम नहीं खा पाते हैं, तो वो बादाम का पेस्ट बना लें और आप उसको दूध में मिला करके पी सकते हैं। वो बेहतर टॉनिक की तरह काम करेगा। अगर आप दूध नहीं लेना चाहते हैं तो ऐसे ही पेस्ट बना करके ले लें। इससे आपकी दांत में जो चबाने वाली समस्या है वो सही हो जाएगी, उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। अगली चीज़ की बात हम कर लेते हैं। अगली चीज़ क्या है, अपनी डाइट में जो शामिल करें वो है मेथी दाना। मेथी दाना बहुत ही फ़ायदेमंद है। आयुर्वेद में मेथी दाने को जोड़ों के दर्द और सूजन को दूर करने के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना गया। रिसर्च भी बताती है कि मेथी दाने में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सूजन और दर्द को कम करने में काफ़ी मदद करते हैं। ख़ास तौर पर जिनको गठिया की शिकायत है, जिनको अर्थराइटिस जैसी समस्या है, उनको मेथी दाना का प्रयोग करना चाहिए। और ये आपके मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाता है, रिकवरी करने में भी काफ़ी सहायक होता है और मांसपेशियों की थकान को भी दूर करता है। इससे आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। सर्दियों के मौसम में आप मेथी के लड्डू बना करके भी खा सकते हैं। और आप भीगी हुई मेथी रोज़ थोड़ा सा 2-4 चम्मच मेथी भिगो दें और उसको रात को सोने से पहले भिगो दीजिए, भिगो के रख दीजिए। सुबह उठते ही आप इसको खा लीजिए और इसका पानी भी पी लीजिए, फेंकिए कुछ मत, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जोड़ों और मांसपेशियों को के लिए और कौन सी चीज़ बेहतर रहेगी। तो वहाँ पर इससे पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी। मेथी दाना उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों को कम करने का काम करता है। जिनको ब्लड शुगर है और ब्लड प्रेशर है लो है तो भाई ध्यान से खाइएगा, ये कम करता है मेथी दाना। अगर आप उनकी दवाइयाँ ले रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी है। गर्भवती जो महिलाएं हैं वो भी मेथी दाने से परहेज करें, इसकी तासीर गर्म होती है और ये जो चीज़ें हैं बहुत ही फ़ायदा करता है। एक और चीज़ है आपका किशमिश और केला का कॉम्बिनेशन। केले में पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है और ये मांसपेशियों की ऐंठन में काफ़ी राहत देता है, जबकि किशमिश में आयरन होता है। और आप रात के समय 15 से 20 दाने किशमिश को भिगो दें, सुबह नाश्ते में भीगी हुई किशमिश खा लें। इसके साथ अगर केला एक खा लेते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए, आप दोपहर में भी ले सकते हैं। इसके बाद आता है चुकंदर। चुकंदर नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, रक्तवाहिनियाँ भी सही रहती हैं। इससे पैरों की कमजोरी, भारीपन, झंझनाहट की समस्या में काफ़ी राहत मिलती है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये जोड़ों की सूजन को तो कम करते ही हैं, उनकी चिकनाहट यानी लुब्रिकेशन को बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा देसी घी अगर आपको शुद्ध मिल जाता है तो आप ले लीजिए भाई, उसको खाइए। नारियल का तेल और या तो आप ताज़ा नारियल मिलता है ना, आप उसको भी खाइए। ये जोड़ों को अंदर से चिकना और मजबूत बनाए रखने में काफ़ी मददगार होता है। इन सारी चीज़ों को देख करके आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको एक साथ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक लिस्ट बना लें, बारी बारी से आप अपनी डाइट में शामिल करें, ज़रूरी नहीं है एक साथ लें। और एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, जिनको कि आप पूरी तरह से अवॉइड कर दें वो चीज़ें हैं भाई, फास्ट फूड, जंक फूड का सेवन करते हैं तो आप जितना कम करेंगे उतना आपके जोड़ और मांसपेशियों के लिए अच्छा रहेगा। इन खाद्य पदार्थों में ऐसे तेल और ट्रांस फैट पाए जाते हैं जो शरीर के अंदर की सूजन को बढ़ाते हैं और पुराने दर्द को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसके अलावा सफ़ेद चीनी
और पैकेज जूस अगर आप ले रहे हैं तो बंद कर दें फ़ौरन। चीनी का सेवन तो तुरंत बंद कर दें। ये शरीर में बहुत तेज़ी से इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को बढ़ाने का काम करते हैं। जोड़ों तथा मांसपेशियों के दर्द को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार ज़्यादा नमक का सेवन आपको नहीं करना है भाई, उससे बचिए। नमक जो है शरीर में पानी को रोक कर रखता है, शरीर में सूजन को बढ़ाता है, पैरों में भारीपन तथा थकावट महसूस होने लगती है। रेड मीट या लाल मांस या प्रोसेस्ड मीट खाते हैं तो भाई डाइट से एकदम हटा दें। इन खाद्य पदार्थों में ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जो आपको बीमार बना रहे हैं और जोड़ों की सूजन को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही साथ आपकी जो इसको खाने से कई तरह की आप दिक्कत महसूस करेंगे, तो इसको छोड़ दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मांसपेशियां धीरे धीरे आपकी सही होने लगेगी। आप अब समझ चुके होंगे आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और किस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि भाई इन सब चीज़ों के साथ रोज़ाना थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आपकी नसें ब्लॉक हो जाएंगी, शरीर शिथिल होने लगेगा। फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही। इसके साथ चाय वाली बात रह गई। चाय जो सुबह का आपका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन का, सभी लोग चाय लेते हैं। आप ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको लीजिए, फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आप दूध वाली चाय तो बिल्कुल ही स्किप कर दें। उसमें जो चाय पत्ती की जो मात्रा पड़ती है ना, वो बहुत ही नुकसानदायक है। आप लाल चाय लें, उसमें चाय पत्ती थोड़ी सी डालें, नाम मात्र की, गुड़ डालें, चीनी नहीं डालें, चीनी स्किप कर दें, बहुत ही नुकसानदायक है चीनी। उसमें गुड़ को डालें। इसके अलावा तुलसी के पत्ते मिल जाते हैं, आप उसको डालिए। इसके साथ ही साथ आप अदरक, काली मिर्च कभी स्किप भी कर दें और कभी डाल भी दें। और आपको हरसिंगार का पत्ता मिल जाता है तो उसको भी डाल सकते हैं। अजवाइन है, डालिए और उसको पीजिए, देखिए कितना फ़ायदा करता है। इम्यूनिटी तो बूस्ट होगी ही, पेट फूलने, गैस वगैरह की जो समस्या रहती है उसमें भी राहत मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रात का खाना आप शाम को खाएं, जितना जल्दी हो सके। लेट अगर आप खाना खाते हैं 9 बजे 10 बजे, एक तो वो मोटापा बढ़ाता है, दूसरी बात क्या करता है वो रात का खाना, वो पचता नहीं है। रात का खाना दिन जैसे जैसे सूर्य की रोशनी ढलती जाती है वैसे पाचन क्रिया कम होती जाती है। भाई रात का खाना 7 बजे 8 बजे मैक्सिमम खाएं। बहुत से लोगों को टाइम नहीं मिलता, ड्यूटी ऑन रहते हैं, तो उनके लिए भाई दिक्कत वाली थोड़ी सी बात तो है। फिर भी वो हल्का भोजन ही रात को लें, ज़्यादा हैवी भोजन ना लें। और जो लोग घरों में रहते हैं वो ये ना करें कि रात का खाना स्किप कर दें, लें, लेकिन जितना टाइम आप पहले लेंगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। पहले भी ऐसे होता था गाँव में, आज भी लोग कम बीमार रहते हैं। वो शाम को ही खाना बना लेते हैं और खा करके पता चलता है सो गए और सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी से उठ जाते हैं। देखिए कहाँ बीमार रहते हैं, ऐसे ही नंगे पैर चलते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और स्वस्थ होते हैं। तो हमें स्वस्थ रहना है, कहीं भी रहिए स्वस्थ रहिए। और मौसम के अनुसार जो भी फल मिलते हैं आप उसका सेवन करिए। अब ऐसा ना हो सीज़न चला गया जिस चीज़ का, उसको सेवन करेंगे तो भाई वो फ़ायदा नहीं मिलता है। जो आपके मौसम के अनुरूप फल आते हैं उसका सेवन करिए। ये चीज़ आप इसको समझने की कोशिश करिए। फलों का सेवन यानी रॉ मटेरियल बहुत ही ज़रूरी है। पके भोजन से ज़्यादा कच्चा भोजन बहुत ही फ़ायदेमंद है। और लेकिन एक बात और है कि फलों को अच्छी तरह से धो लें, नमक के पानी में धो लें, जो उस पर यूरिया वगैरह का छिड़काव होता है, कीटनाशक का, सब हट जाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिए, फलों को अच्छी तरह से धुल के ही खाइए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।